नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। वेलकम टू उत्तम क्लासेस। साथियों, बात करेंगे आज हम बौद्ध धर्म के विषय में। साथियों, आप लोगों को थोड़ा अतीत में ले चलते हैं। जब हम वैदिक सभ्यता पढ़ रहे थे तो वैदिक सभ्यता में हमने देखा था कि जो पूर्व वैदिक काल था उसमें कर्म प्रधान वर्चस्व था। सारे लोग कर्म के अनुसार अपना पद पाते थे। जैसा कि ऋग्वेद में दिया गया है, चारों वेद ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, तो कर्मों के अनुसार बांटा गया था। इसके बाद धीरे धीरे जब हम उत्तर वैदिक काल की ओर जाते हैं तो हम देखते हैं कि वही कर्म प्रधान देश हमारा जन्म प्रधान बन जाता है। यानी कि जो अगर ब्राह्मण है तो ब्राह्मण के बेटा ब्राह्मण होगा, चाहे वो कर्म एक टीचर का करे, वो कर्म से टीचर होगा लेकिन जन्म से ब्राह्मण होगा। क्षत्रिय वो अगर कृषि करता है तो कर्म से शूद्र माना जाएगा लेकिन जन्म से वो क्षत्रिय रहेगा। साथियों, इस प्रकार का विभाजन वैदिक काल में देखने को मिलता है और भी बहुत सारी चीज़ें वैदिक काल में देखने को मिलती हैं। ऋग्वेद में हम देखते हैं कि जो कर्मकांड है, अंधविश्वास है, बहुत तेज़ी से फैला हुआ है। साथियों, यजुर्वेद में हम देखते हैं कि जो यज्ञ का भंडार होता है, यज्ञ के आधार पर सारे कर्म किए जाते हैं। कुछ भी मांगना हो यज्ञ करानी पड़ती थी। तो इस प्रकार के अंधविश्वास बहुत तेज़ी से फैल रहे थे। गंगा घाटी में हम देखते हैं कि वैदिक काल बहुत तेज़ी से विस्तृत हो रहा था। अंधविश्वास, धर्म, कर्मकांड, इन सब चीज़ों का वर्चस्व था। इन सब चीज़ों का एक बड़ा साम्राज्य स्थापित हो रहा था। लेकिन साथियों, धीरे धीरे जब इन सब चीज़ों का विरोध होता गया तो कुछ ऐसे धार्मिक आंदोलन हुए जो हम देखते हैं छठी शताब्दी के प्रारंभ में कुछ धार्मिक आंदोलन प्रारंभ होते हैं, जिसमें जैन धर्म, बौद्ध धर्म, इस प्रकार के नास्तिक दर्शन भी, इस प्रकार के नास्तिक आंदोलन भी धार्मिक आंदोलन का उद्भव होता है। और साथियों, ये ब्राह्मणवाद को एक बड़ी चुनौती देते हैं। साथियों, हम किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना चाहते। हमारा सिर्फ मूल मंत्र है इतिहास को कब्र करना, अतीत में जाना और अतीत की जानकारियों को आप लोगों तक पहुंचाना। साथियों, हम देखते हैं कि जब बौद्ध धर्म आगे आया, गौतम बुद्ध जो कि लाइट ऑफ एशिया कहलाए, ज्योतिपुंज कहलाए, साथियों उनके जन्म की बात करते हैं 563 ईसा पूर्व, 563 बीसी में उनका जन्म हुआ। और उनके जन्म के स्थान को एक सिंबल दिया गया जो कि कमल एवं षाढ़ कहलाता है। साथियों, हम देखते हैं कि जब उनका जन्म हुआ तो कुछ ऋषियों ने एक भविष्यवाणी की कि तुम्हारा बेटा या तो भावी सम्राट बनेगा या फिर एक सन्यासी बनेगा। साथियों, पिता के लिए पहला वाक्य तो बड़े गर्व की बात थी। उसने सोचा कि चलो, क्षत्रिय का कर्म ही होता है शासन करना, वो एक सम्राट बनेगा, ये तो बहुत खुशी की बात है। लेकिन जैसे ही दूसरे वाक्य की ओर देखते हैं कि हमारा बेटा सन्यासी बनेगा, तो फिर थोड़ा सा संशय बनता है और वो अपने बेटे के बारे में कुछ ऐसा प्लान बनाते हैं, ऐसा सोचते हैं, ऐसा सुनियोजित करते हैं कि हमारा बेटा जो कि इस बंधन में बन जाए, एक प्रकार से सांसारिक मोह माया में पड़ जाए और ये बाहर के दुख को ना देख सके, सांसारिक दुख को ना देख सके।
जिस प्रकार से ये सन्यासी बनने से वंचित रह जाएगा और एक भावी सम्राट बनेगा। ऐसा विचार था उनके पिता का। साथियों, उनके पिता शाक्य कुल के मुनि थे, जो कि उनका बेटा था शाक्य कुल के प्रधान थे शुद्धोधन, और उनकी माता महामाया। साथियों, उनकी माता जो कि एक दिन लुम्बिनी की ओर जा रही थी और प्रसव पीड़ा के दौरान लुम्बिनी वन में उनका जन्म हुआ, और जन्म के बड़े ही विषम परिस्थिति के साथ 7 दिनों के बाद उनकी माता का देहांत हो गया। साथियों, उनका पालन पोषण उनकी मौसी गौतमी प्रजापति ने किया, और यही हम आगे देखते हैं कि गौतमी प्रजापति जो कि उनकी पहली अनुयायी बनती हैं, पहली महिला अनुयायी बनती हैं। साथियों, पहली भिक्षुणी बनती हैं। और फिर उनकी शादी, उनके पिताजी बहुत ही सुख सुविधा में उन्हें रखते थे, और उनकी बचपन में ही उनके पिताजी शादी कर देते हैं 16 वर्ष की उम्र में। उनकी पत्नी यशोधरा और उनके एक पुत्र की प्राप्ति भी होती है जिसका नाम राहुल होता है। साथियों, जिसे एक और बंधन माना जाता है। हम देखते हैं कि बुद्ध जो कि गौतम बुद्ध धीरे धीरे चिंतन में रहने लगे और सांसारिक मोह माया से विरक्त होकर के उस बाहर निकलने के सोचने लगे। और हम देखते हैं कि एक दिन जब वो कपिल वस्तु में सैर करने जाते हैं तो उनका सामना 4 चीज़ों से होता है। एक बूढ़ा व्यक्ति जो कि अपनी उम्र के पड़ाव पर था, काफ़ी बुजुर्ग था, काफ़ी समस्याएं थी, उनका मन विचलित होता है और चन्ना से पूछते हैं, जो कि उनका सारथी होता है, कि ये व्यक्ति कैसा है। तो बताते हैं कि उम्र के पड़ाव के दौरान हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है। आगे बढ़ते हैं तो उनका सामना एक बीमार व्यक्ति से होता है, जो कि अपने शरीर से लड़ रहा था, अपनी कमजोरियों से परेशान था, जिससे वो और भावुक हो जाते हैं और पूछते हैं कि आखिर इस व्यक्ति में क्या है, ऐसा क्यों है। क्योंकि उन्होंने पहले कभी दुख का सामना नहीं किया, उनको हमेशा सुख सुविधाओं से लैस रखा गया, सुख सुविधाएं हमेशा मिलती रहीं। साथियों, जब उनके सारथी चन्ना बताते हैं कि व्यक्ति बीमार है और बीमार होने पर हर व्यक्ति के साथ ऐसा होता है, फिर उनका सामना आगे चल करके एक मृत व्यक्ति से हुआ। तब उनके भाव और भी विरक्त हो गए और भी विमुक्त हो गए, और उन्होंने कहा, ऐसा क्या है। चन्ना ने कहा, हर व्यक्ति की अंतिम यात्रा यही है। बहुत ही चिंतित हो गए, और आगे चल करके जब उनका सामना एक सन्यासी से होता है, प्रसन्न चित्त मुद्रा में आगे की ओर बढ़ रहा था। साथियों, जिसे देखकर मंत्रमुग्ध होकर के अपने सारथी चन्ना से बोले कि ऐसा इंसान हमने तो पहले कभी नहीं देखा। कहते हैं कि इस घटना से उनके मन में ऐसे भाव उत्पन्न हुए कि वो सन्यासी बनने के लिए आतुर हो गए। साथियों, सम्राट होते हुए, एक राजा के पुत्र होते हुए, एक विवाह, एक पत्नी और एक पुत्र की प्राप्ति होने के बावजूद वो सांसारिक मोह माया से विरक्त होना चाहते थे। और एक दिन ऐसा भी आया कि अपने घोड़े कंथक के साथ में रात्रि के समय
अपने महल को छोड़ करके चले गए। साथियों, जाते हैं तो उनकी मुलाकात एक गुरु जो कि अलार कलाम कहलाते हैं, जो कि उनके प्रथम गुरु कहलाते हैं, उनसे वो शिक्षा प्राप्त करते हैं। साथियों, सांख्य दर्शन की प्रेरणा उन्हीं से मिलती है। और फिर एक दूसरे गुरु भी जिनसे शिक्षा प्राप्त करते हैं, जिनका नाम रुद्रकराम होता है। साथियों, इनसे शिक्षा प्राप्त करने के बाद आगे बढ़ते हैं। 6 वर्ष की कठिन तपस्या के बाद बिना अन्न जल के निरंजना नदी के निकट एक पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति होती है। साथियों, इस ज्ञान की प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध बुद्धत्व के नाम से जाने गए। ये कहानी हम बौद्ध धर्म की एक बहुत बड़े आंदोलन की बात कर रहे हैं, और तब से शुरू होता है उनका आंदोलन। बुद्धत्व बनकर के प्रथम उपदेश सारनाथ में देते हैं अपने 5 अनुयायियों के साथ में, और जो कि उरुवेला का नाम स्थान होता है, जहाँ पर वो 5 साधकों से मिलते हैं। साथियों, उपदेश देने के बाद ये उनकी यात्रा 35 वर्ष की अवस्था से प्रारंभ होती है और ये अंतिम समय तक चलती रहती है। वैशाख की पूर्णिमा का वो दिन था जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उनका जन्म भी इसी दिन हुआ था। साथियों, ये बड़े संयोग की बात होती है कि जिस दिन उनका जन्म होता है वैशाख पूर्णिमा को, उसी दिन उनको ज्ञान प्राप्ति होती है और उसी दिन उनका निर्वाण होता है। जब वो गृह त्याग करते हैं तो इस घटना को महाभिनिष्क्रमण के नाम से जाना जाता है। और जब वो कुशीनगर में 483 BC में चुंद नामक अनुयायी के साथ में अनुयायी की प्रसाद पर्यंत वो भोजन करने के बाद निर्वाण प्राप्त करते हैं, और इस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। बौद्ध धर्म में महापरिनिर्वाण के नाम से जाना जाता है। साथियों, अगर बौद्ध धर्म में हम ग्रंथों की बात करें तो हम देखते हैं त्रिपिटक, जो कि बौद्ध धर्म होते हैं। त्रिपिटक जिसमें भगवान बुद्ध के उपदेशों का संकलन किया गया। साथियों, उनके उपदेश पाली भाषा में बिल्कुल साधारण, जो कि पाली भाषा उस समय जन साधारण के लिए वर्चस्व में आई थी, उसी पाल भाषा में वो अपना उपदेश देते हैं। साथियों, हम देखते हैं कि उनके जो त्रिपिटक ग्रंथ होते हैं, त्रिपिटक, जिनके नाम शुद्ध पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक के नाम से जानते हैं, और उन्होंने 3 रत्न, जो कि बौद्ध धर्म में 3 रत्न के नाम से जाने जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है बुद्ध, धम्म और संघ। साथियों, जो बौद्ध धर्म का अनुयायी बनता था, उनको 3 रत्नों के पालन करते हुए कुछ विनय पिटक में जो नियम दिए गए थे उनको फॉलो करना होता था। इन्होंने सबसे ज़्यादा जो अनुयायियों को बनाया, साथियों, वो शूद्र थे, वो शूद्र वर्ग के थे, जिसका रीज़न है कि उस समय ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को हिंदुत्व धर्म में देखा गया था कि कुछ विशेष अधिकार मिले हुए थे, जिनसे वंचित वर्ग जो था वो शूद्र वर्ग था, जिन्हें ज्ञान प्राप्ति का अधिकार नहीं था। और साथियों, ये वर्ग जो कि जब इसमें अनुयायी बना तो उसके लिए कुछ सार्थक परिणाम निकल के आए। उनके एक प्रिय शिष्य का नाम आनंद था। हम देखते हैं कि कुछ अनुयायी जो कि उनके संरक्षक
कुछ राजा हुए जिन्हें हम जानते हैं बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, जो कि बहुत फेमस राजा हुए। इनका संरक्षण किया और इनके प्रचार प्रसार में बहुल्य योगदान था, बहुत बड़ा योगदान था। साथियों, हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म वर्तमान में भी पूरे देश में, पूरे संसार में फैला हुआ है, जगह जगह पर। तो इस प्रकार से जो नास्तिक धर्मों का उदय हुआ, जैसे कि हम देखते हैं बौद्ध धर्म, चारवाक धर्म, जैन धर्म, इन जो नास्तिक धर्मों का उद्भव हुआ, इन्होंने एक वंचित वर्ग को संरक्षण दिया और जो फैले हुए अंधविश्वास थे, जो फैले हुए कर्मकांड थे, उनको एक बड़ी चुनौती दी। हम देखते हैं कुछ आस्तिक वर्ग भी थे, आस्तिक धर्म भी थे। हम देखते हैं कुछ जैसे कि वेदांत दर्शन, योग दर्शन, विमासा दर्शन, सांख्य दर्शन, ये सब जो कि देखते हैं एक आस्तिक वर्ग में थे। तो इस प्रकार से जो धर्म का उद्भव हुआ, बौद्ध धर्म का, आज हम उसी की चर्चा करते हैं। साथियों, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि बौद्ध धर्म, जो कि भगवान बुद्ध का जब जन्म हुआ, उसके पदचिन्ह को कमल कहते हैं, कमल एवं साड़ के नाम से जाना जाता है। और जो गृह त्याग का था, वो घोड़ा, जिसका सिंबल घोड़ा होता है, कंथक, जिससे वो सवार होकर के गृह को त्याग करते हैं। और उनके ज्ञान का स्थान था पीपल, बोधि वृक्ष। उनके निर्वाण का एक सिंबल था, जो कि पदचिन्ह हम जानते हैं। और महापरिनिर्वाण, जो कि निर्वाण यानी कि मृत्यु के बाद में जो पदचिन्ह था, उनका जो चिन्ह था, जो सिंबल था, वो था स्तूप। साथियों, कुछ पॉइंट हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म का जन्म 563 बीसी में हुआ था। जन्म 563 बीसी में हुआ था। एक बार रिकॉल कर लें, जन्म 563 बीसी में हुआ था। पिता का नाम शुद्धोधन था, माता का नाम महामाया, जो कि 7वें दिन जिनकी मृत्यु हो जाती है, और उनका पालन पोषण गौतमी प्रजापति करती हैं, जो कि उनकी मौसी होती हैं। और उनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। साथ में उनके पिता का नाम शुद्धोधन था। और वो 16 वर्ष की अवस्था में उनके विवाह यशोधरा नामक पत्नी से हुआ था। साथियों, ये कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट थे। जैसे उनके प्रथम गुरु, अगर पूछा जाए एग्ज़ाम में कि प्रथम गुरु बौद्ध धर्म के कौन थे भगवान बुद्ध के, तो अलार कलाम बताएंगे। साथियों, अगर सेकंड गुरु की बात करें, द्वितीय गुरु की बात करें, तो रुद्र कराम पुत्र थे। और इनका जो हम देखते हैं कि रुद्र कराम, जो कि इनके द्वितीय गुरु थे, अगर हम देखें तो वैशाली में अलार कलाम जो कि मिले थे प्रथम गुरु। तो ये भी हम देखते हैं इनके प्रथम गुरु थे। और ये भी हम देखते हैं कि उरुवेला नामक स्थान पर उनके 5 साधक मिले। और अगर इम्पोर्टेंट पॉइंट की बात करें तो हम देखते हैं उनके उपदेश कौशल, वैशाली, कौशल में बहुत ज़्यादा उपदेश दिए उन्होंने, कौशल, वैशाली, कौशाम्बी में। हम देखते हैं इनके जो अनुयायी थे बिंबिसार, प्रसेनजीत, उदयन, और इनका जो निर्वाण प्राप्त हुआ था 483 बीसी में, 483 ईसा पूर्व में निर्वाण प्राप्त हुआ था। कहाँ पर? कुशीनगर के देवरिया में, जो कि यूपी में है।
निर्वाण प्राप्त हुआ था वो चुंद के प्रसाद पर्यंत हुआ था। इनके सारथी का नाम चन्ना था, जो कि इनको सैर कराने के लिए ले जाता है, और इनके घोड़ी का नाम कंथक था। साथियों, जो त्रिपिटक थे, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, अभिधम्म पिटक, और हम अगर त्रिरत्न की बात करें तो बुद्ध, धम्म और संघ थे। और भी बहुत सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जो हम अगले सेशन में बात करेंगे। साथियों, इसी के साथ अगले सेशन में फिर मिलते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करते रहें साथियों, जिससे ये जानकारी अन्य लोगों तक भी पहुंचे। आप सभी का देखने के लिए बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच।